हेलो गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आशा करते हैं आप लोग मस्त जबरदस्त और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। 2 दिन हमारे लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, बीच में हम और सर को जाना था, कहीं एक काम पड़ गया था, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं आ पाई। उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी आज से आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी, बिना गैप के रोज डेली क्लास होगी। और आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुसूचियां। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची दी गई है और इन अनुसूची से 100% प्रश्न कहीं ना कहीं छप जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इन अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। मात्र 10 मिनट में हम पूरी अनुसूची पता कर लेंगे। और हाँ, याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम आपको इसी क्लास में याद करवा के भेज देंगे। बाकी आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, कॉपी पेन अपने हाथ लीजिए और जितना भी बताया जाए उस पॉइंट्स को नोट करिए और बने रहिए लास्ट तक। बाकी आप लोगों को याद हो जाएगा आज की क्लास में। बाकी आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुसूची। जैसा कि हमारे संविधान संशोधक, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, उन 12 अनुसूचियों को हम लोग देखेंगे। पहली अनुसूची क्या है, बाकी सभी लोग लिखते रहिए। पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची ये है कि राज्यों का उल्लेख। पहली अनुसूची राज्यों का उल्लेख, राज्यों का उल्लेख ऐसे लिखिए। पहली अनुसूची राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में बताया गया? पहली अनुसूची में। तो राज्यों के उल्लेख में हमारे संविधान में 28 राज्य और 8 यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची में बताया गया है राज्यों का उल्लेख, और राज्यों के उल्लेख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी सूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया आपकी दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख आपके तीसरी अनुसूची में, शपथ का उल्लेख आपका तीसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची राज्यों का उल्लेख जिसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है और तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में बताया गया है। और आगे चौथी अनुसूची है राज्यसभा के सीटों का उल्लेख। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का उल्लेख आपका चौथी अनुसूची बताया गया। उसके बाद पांचवी अनुसूची आती है और पांचवी अनुसूची में ये बताया गया है कि ये पांचवी अनुसूची आपकी ये कहती है कि अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी जनजाति के बारे में आपकी पांचवी अनुसूची बताया गया है। अनुसूचित जनजाति कौन करें? एसटी एंड एससी। आप लोग हमें कमेंट करके रहिए कि इसमें से सबसे निम्न जनजाति कौन सी है? एसटी है कि एससी है? आगे आती है छठी अनुसूची में देखो, पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरे में शपथ का उल्लेख, चौथे में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख और पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी बारे में। छठी अनुसूची में आपको बताया गया है, छठी अनुसूची में जनजाति प्रशासन बारे में, जनजाति प्रशासन। और जनजाति प्रशासन में चार राज्य जुड़े गए। कौन से 4 राज्य थे? कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों का उल्लेख आपकी छठी अनुसूची में। उसके बाद आती है आपकी सातवीं अनुसूची बताओ किससे संबंधित है? सातवीं अनुसूची आपका है बताओ किससे? संघ सूची। हमारे संविधान में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख आपकी 7वें
अनुसूची बताया गया है। तो आपकी 7वीं अनुसूची में कौन कौन है? संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची का उल्लेख आपकी 7वीं अनुसूची बताया गया। बाकी आप लोग अभी नोट करते रहिए, अभी हम आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बताएंगे जिससे उस ट्रिक के माध्यम से आपको 12 की 12 अनुसूची आसान तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे एक अनुसूची है 8। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। तो हमें पहले ये देखिए कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान। मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। 15वीं भाषा हमारे किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी? तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। तो 21वें संविधान संशोधन में आपकी सिंधी भाषा जो कि 15वीं भाषा थी जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन। इसके बाद आपकी 3 और नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी थी? नमक, जिसको हम कहते हैं नमक। ठीक, क्या बताया थे? नमक। ना से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी? तो इसके लिए आपका हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। तो 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा है सिंधी 21वें संविधान संशोधन के जरिए और 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के जरिए। तो 15, 16, 17, 18। अब हमारी भाषाएं थी 4। तो 4 भाषाएं के लिए एक और संविधान संशोधन हुआ था, 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगली, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषाएं हमारी जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के जरिए। इस तरीके से हमारी 22 भाषाएं पूरी हो जाती है। ठीक, तो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के जरिए पूछा जाए कौन सी भाषा थी? तो सिंधी भाषा थी। उसके बाद पूछा जाए 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन हुआ था और 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये हमें याद रखना है। उसके बाद हुआ था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बताओ किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से। ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? हमें कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि भूमि सुधार के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन? तो पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन किसके बारे में बताता है? भूमि सुधार के, तो भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 10वीं अनुसूची कौन थी? 10वीं अनुसूची थी दल बदल। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके लिए हुआ था, याद रखना, 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन के अंदर दल बदल का उल्लेख है और दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब हमारे पास बची 2 अनुसूची। 11वीं अनुसूची बताओ, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत कितने आए? पंचायत के बारे में बताया गया। और 12वीं बताओ नगर निगम का उल्लेख 12वीं अनुसूची में। तो एक बार रिवाइज करते हैं। पहली अनुसूची राज्यों का उल्लेख 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख बताया गया है। चौथी अनुसूची आपसे पूछे तो राज्यों की सीटों का उल्लेख किया आपको चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची पूछ लिया गया तो अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी ये आपको बताया गया 5वीं अनुसूची में। उसके बाद 6ठी अनुसूची है जनजाति प्रशासन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है। यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य जोड़े गए। तो हमेशा ध्यान रखना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों को उल्लेख आपके 6ठी अनुसूची में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हम ये कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें? 7वीं अनुसूची में। उसके बाद 8वीं अनुसूची आपकी भाषा के बारे में बताती है कि वर्तमान में मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो अभी हमने जैसे बताया कि 15वीं भाषा है सिंधी, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 9वीं अनुसूची क्या कहता है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। इसके लिए आपका याद रखना कि पहला संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद 10वीं अनुसूची 10 बहाने
करके ले गया दिल ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, तो ऐसे याद कर सकते हैं दल बदल, दल बदल की 10वीं अनुसूची 12वां संविधान संशोधन। और उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, 12वीं अनुसूची नगर निगम, नगर निगम का उल्लेख 12वीं अनुसूची में। अब बात ये आती है कि सर जी हम याद कैसे करें, याद नहीं होता ना, तो याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उसको ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस ट्रिक ध्यान रखो। ट्रिक लिखो सारे लोग। ट्रिक ये है कि एस एस ओ आर एस एस ओ आर एस सी जन सभा एस एस ओ आर एस सी जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक, इतना भी याद ही कर लोगे ना, इतना याद करने का अच्छा, ये याद कर लो, ये याद कर लोगे तो सारी हो जाएंगे। तो कौन सा एस एस ओ आर एस सी जनसभा से बदला पंचनगर। फिर से कहो एस एस ओ आर एस सी जनसभा से बदला पंचनगर। हमारे साथ देखा, फिर से बोलो क्या है ट्रिक, एस एस ओ आर एस सी जनसभा से बदला पंचनगर। अब इसमें देखो कैसे याद करना है। पहला उठाओ एस, ये पहली अनुसूची। एस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट से हम याद रख सकते हैं कि राज्य, स्टेट मतलब राज्य होता है ना, राज्यों को ले पहली अनुसूची। आगे बढ़ेंगे, दूसरे एस का मतलब सैलरी, सैलरी मतलब होता है वेतन, ये आपका दूसरे अनुसूची में बताया गया। आगे बढ़ेंगे ओ से मतलब क्या होता है, शपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओथ कहते हैं ना, तो ओथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में, शपथ को उल्लेख तीसरी अनुसूची में है ना साहब। फिर आगे बढ़ेंगे एस एस ओ आर से राज्यसभा, आर से राज्यसभा याद रखेंगे तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख आपके चौथी अनुसूची में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एससी से याद करना कि एससी और एसटी जनजाति, इससे आप याद रख सकते हैं, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जल से आप याद रखना जनजाति प्रशासन, ये आप जल से याद रखना, जनजाति प्रशासन के अंतर्गत 4 राज्य। उसके बाद ना, जैसे ही ना से आगे बढ़ेंगे और सभा लिखा है, सभा जनजाति, ना से क्या हो जाएगा, बताओ, एससी जा से हो जाए जनजाति, और उसके बाद सा से ना, जन से जनजाति, सा से हो जाएगा आपका संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे भा से क्या हो जाएगा, भा से आपका भाषा, कहां गया ये 8वीं अनुसूची के अंदर, भा से भाषा को लेकर भा से 8वीं अनुसूची के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएगी आपकी भूमि सुधार, सा से रखना भूमि सुधार का उल्लेख किसमें है, 9वीं अनुसूची में। ठीक, भूमि सुधार को लेकर इसमें 8वीं अनुसूची में। तो साथ से ये भी आ गया, इसको संपत्ति के अधिकार का अधिनियम भी कहते हैं, संपत्ति के अधिकार का अधिनियम एक्ट। ठीक, अगर ऑप्शन में भूमि सुधार ना मिले आपको, ये कहां गया, इसमें लिखना है, इसमें भूमि में। अगर ऑप्शन में भूमि सुधार ना मिले तो हम लिख सकते हैं संपत्ति के अधिकार का अधिनियम एक्ट। तो संपत्ति के अधिकार का अधिनियम आपका 9वीं अनुसूची। आगे बढ़ेंगे 10 से दल और बदला मतलब दल बदल, 10वीं अनुसूची। उसके बाद पंच से पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नगर से नगर निकाय 12वीं अनुसूची। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम 12 की 12वीं अनुसूची आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आप लोग उसको तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप लोग उसमें जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज के बाद गैप नहीं होगी, अगर बाकी क्लास कभी बंद हुई तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। आज से आप लोगों की रेगुलर क्लास चलेगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से दूसरों का भी भला हो सके। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।